बात कर रहे हैं एमटेक द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन 17 अप्रैल मई 2020 हेतु परीक्षार्थियों को विशेष दिशा निर्देश यानी कि स्पेशल गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एमटेक सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन अप्रैल मई 2020 के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट के लिए वो ये है कि परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र TCS पोर्टल से डाउनलोड कर लेंगे। इस एग्ज़ाम के लिए आपको एडमिट कार्ड कंपलसरी TCS पोर्टल से ज़रूर डाउनलोड कर लेना है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन, मॉक टेस्ट का आयोजन दिनांक 22 अक्टूबर 2020 एवं 23 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा। जो आपका मॉक टेस्ट होगा 2 दिनों पे होगा। फर्स्ट मॉक टेस्ट होगा 22 अक्टूबर और सेकेंड मॉक टेस्ट होगा 23 अक्टूबर। जिनकी परीक्षा 27 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है उनका मॉक टेस्ट दिनांक 22 अक्टूबर 2020 एवं जिनकी परीक्षा 28 अक्टूबर 2020 से हो रही है प्रारंभ हो रही है उनका मॉक टेस्ट 23 अक्टूबर 2020 को होगा। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से, तो उनका मॉक टेस्ट होगा 22 अक्टूबर को, और जिनका मेन एग्ज़ाम चालू हो रहा है 28 अक्टूबर से, उनका जो मॉक टेस्ट होगा वो होगा 23 अक्टूबर को। थर्ड जो इम्पोर्टेंट निर्देश है वो है मॉक टेस्ट का ब्राउज़र लॉगिन एवं परीक्षा लिंक की सूचना परीक्षार्थियों को एमटेक पाठ्यक्रम समन्वयक विभाग का अध्यक्ष परीक्षा समन्वयक के द्वारा दी जाएगी। यानी कि मॉक टेस्ट का जो लॉगिन और एग्ज़ाम लिंक है वो आपको मिलेगा कोऑर्डिनेटर, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर, HOD और या फिर सिलेबस कोऑर्डिनेटर के द्वारा आपको मिलेगा। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट 1 घंटा का होगा जिसमें मुख्यतः परीक्षा की प्रक्रिया को समझने हेतु किया जा रहा है। मॉक टेस्ट में आपको आंसर्स ज़्यादा नहीं लिखने हैं। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए करवाया जा रहा है, जिसके तहत प्रथम पेज के प्रारूप को स्पष्ट एवं सही जानकारी के साथ भरना, A4 साइज के कोरे 40 पृष्ठ को स्कैन कर कुल 41 पृष्ठों का PDF बनाना एवं दिए गए लिंक में अपलोड करना है। इसमें जो आपको फर्स्ट पेज का फॉर्मेट दिया गया है उसको क्लियर और करेक्ट भरना है आपको। A4 साइज़ के ब्लैंक 40 पेजेस को स्कैन करना है। तो इस तरीके से आपको टोटल 41 पेजेस का क्या बनाना है, PDF बनाना है। बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपको लिंक दिया जाएगा उस लिंक पे क्या करना है, आपको अपलोड करना है। उस लिंक पे आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन नंबर 5, परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षा प्रारंभ के आधा घंटा पूर्व लॉगिन किया जाना है एवं परीक्षा प्रारंभ के 15 मिनट पश्चात लॉगिन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको सपोज़ जो आपका एग्ज़ाम है वो मान लीजिए 10 AM को है, तो आपको एटलीस्ट 9:30 तक क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। आफ्टर 10:15 क्या होगा, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऑनलाइन परीक्षा की मॉनिटरिंग पूर्णतः प्रॉक्टरिंग के द्वारा की जाएगी, जिसके तहत इमेज, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के मॉनिटरिंग के लिए एक प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें इमेज, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल की जाएगी। इसलिए आपको कोई भी ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जिससे आपके ऊपर चीटिंग का बिहेवियर दिखे। नेक्स्ट है परीक्षार्थियों के पास परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, वेब कैमरा के साथ होना अनिवार्य है। यानी कि इस एग्ज़ाम में आपको पार्ट लेने के लिए आपके पास आइदर लैपटॉप और डेस्कटॉप होना कंपलसरी है। तो यदि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप इनका अरेंजमेंट पहले से कर लें। और इसके साथ साथ लैपटॉप, डेस्कटॉप होने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, वेब कैमरा भी होना ज़रूरी है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप, डेस्कटॉप होना पर्याप्त नहीं है, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में वेब कैमरा होना भी कंपलसरी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो है परीक्षार्थी प्रतिदिन परीक्षा हेतु 6 GB डेटा की व्यवस्था रखें। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो है आपको पर डे 6 GB डेटा रखना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन है।
क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में आपको डेटा ज़्यादा कंजप्शन हो। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नंबर 9, इंटरनेट की उपलब्धता परीक्षा के दौरान एवं परीक्षा के पूर्व में आधा घंटा व बाद में आधा घंटा, कुल 4 घंटे आपको सुनिश्चित करनी है। यानी कि हाफ प्लस 3, टोटल 4 आवर्स इंटरनेट आपके पास अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन नंबर 10, यदि परीक्षार्थी हॉट स्पॉट से नेट की सुविधा प्राप्त करता है तब परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के मोबाइल कॉल इनकमिंग आउटगोइंग ना करें, जिससे नेट कनेक्टिविटी समाप्त हो सकती है एवं परीक्षा में अवरोध उत्पन्न होगा। यदि मान लीजिए आप हॉट स्पॉट से इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का कॉल्स नहीं करना है, चाहे वो इनकमिंग हो चाहे आउटगोइंग हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। अब देखिए इंस्ट्रक्शन नंबर 10 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन नंबर 11, परीक्षा के दौरान मोबाइल का उपयोग निषिद्ध है। यदि मोबाइल का उपयोग करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉक्टरिंग आपकी क्या रहेगी, ऑन रहेगी, वेब कैमरा ऑन रहेगा। यदि आप वेब कैमरा के सामने यानी कि प्रॉक्टरिंग के सामने आप मोबाइल यूज़ करते देखे गए तो उसका क्या हो जाएगा, वीडियो वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा और आपके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शंस हो सकता है। नेक्स्ट, परीक्षार्थियों को लॉगिन करने तथा लैपटॉप डेस्कटॉप की कैमरा को सेट करने हेतु ट्यूटोरियल वीडियो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। या आपको लॉगिन करने के लिए डेस्कटॉप कैमरा को सेट करने के लिए ट्यूटोरियल वीडियो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसका आपको अवलोकन करना है। उसी के अनुरूप परीक्षार्थी बैठने की व्यवस्था करें जिससे उचित ढंग से प्रॉक्टरिंग किया जा सके। यानी कि सीटिंग पोजीशंस भी बताए जाएंगे आपको, उसी के हिसाब से आपको बैठना है जिस हिसाब से आपका बेटर प्रॉक्टरिंग हो सके। यह वीडियो एमटेक पाठ्यक्रम समन्वयक विभागाध्यक्ष परीक्षा समय के पास उपलब्ध रहेगी, जिसे छात्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगा वो आपके सिलेबस कोऑर्डिनेटर, HOD या फिर एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर के पास अवेलेबल रहेगा, जिसे आप आसानी से उनसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है परीक्षार्थी के द्वारा बैठने की व्यवस्था एवं कैमरे की सीटिंग का सत्यापन परीक्षा समन्वयक के द्वारा परीक्षा प्रारंभ करने के पूर्व करना अनिवार्य है। तो ये जो 30 नंबर की ड्यूटी है, ये एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर के लिए है कि परीक्षार्थी कैसे बैठे हैं, उनकी कैमरे की सेटिंग क्या है, इसको वेरीफाई करेंगे एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन नंबर 14, परीक्षा के दौरान टाइमर का उपयोग किया जाएगा जो परीक्षा समाप्ति से 10 मिनट पूर्व रेड अलर्ट अलार्म प्रॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा। जैसे कि लास्ट 10 मिनट्स इस तरीके से अलार्म चालू हो जाएगा और लास्ट 00 पे आके क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। उत्तर लिखने हेतु A4 साइज पेपर का उपयोग करें और पृष्ठ की अधिकतम संख्या 40 होगी। पृष्ठ संख्या पृष्ठ के नीचे मध्य में लिखना अनिवार्य है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आंसर शीट लिखने हेतु सिर्फ और सिर्फ आपको A4 साइज पेपर का यूज़ करना है। नंबर ऑफ पेजेस मैक्सिमम हो सकते हैं 40। जो पेज नंबर रहेंगे पृष्ठ के नीचे मध्य में, यानी कि उसको हम बोलते हैं बॉटम सेंटर। बॉटम सेंटर में आपको क्या लिखना है, पेज नंबर लिखना है। पहले पेज का प्रारूप संलग्न है जिसे परीक्षार्थी के द्वारा स्पष्ट एवं सही जानकारी भरा जाए। जो फर्स्ट पेज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपके क्या रहेंगी, आप स्टूडेंट से रिलेटेड क्या रहेंगी, इन्फॉर्मेशन रहेंगी। तो आपको उन सभी को स्पष्ट क्लियर फिल करना है और साथ ही साथ एक्यूरेट भी होना चाहिए, क्लियर एंड एक्यूरेट होना चाहिए। PDF का नामकरण हेतु विषय कोड, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, रोल नंबर के अनुसार होगा। उदाहरण कोड, उदाहरण 520 211 20 50 140 20 1 9 0 15। जो भी आप PDF बनाएंगे उसका नेमिंग कैसे रहेगा, उसका नेमिंग रहेगा सब्जेक्ट कोड अंडरस्कोर रोल नंबर, इस तरीके से रहेगा।
भरे हुए प्रारूप को संलग्न कर उत्तर पुस्तिका के साथ PDF बनाया जाए, स्कैन किया जाए। जो भी आप प्रारूप को भरेंगे तो उत्तर पुस्तिका के साथ आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है PDF बनाना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, स्कैन करना है। इस कार्य हेतु परीक्षा समाप्ति के पश्चात 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी आपके पास 30 मिनट्स रहेंगे स्कैन करने के लिए। छात्र संबंधी अन्य जानकारी एवं पूछताछ के लिए संबंधित महाविद्यालय के एमटेक पाठ्यक्रम समन्वयक विभागीय परीक्षा समन्वयक से संपर्क कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त और जानकारी और पूछताछ के लिए आप जिस कॉलेज में आप पेपर दे रहे हैं वहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। किससे कंसल्ट कर सकते हैं, सिलेबस कोऑर्डिनेटर, HOD या फिर एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर से। आइए हम आपको फर्स्ट पेज के फॉर्मेट के बारे में बताते हैं। सपोज़ मान लीजिए डेट ऑफ एग्ज़ाम है, तो डेट ऑफ एग्ज़ाम मान लीजिए है 22, तो डेट ऑफ एग्ज़ाम में आपको लिखना है 22/10/2020। ये हो गया आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम। यदि आप रेगुलर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है रेगुलर। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रेगुलर। स्टूडेंट नेम सपोज़ PS। रोल नंबर 1, रोल नंबर यहाँ आपको फिल करना है, जो भी आपका रोल नंबर है। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है। एनरोलमेंट नंबर का जो फॉर्मेट जनरली कुछ इस तरीके से रहता है, अल्फ़ाबेट से चालू होता है और उसके बाद आपके नंबर्स भी रहते हैं। कोर्स पे आप जैसे अभी आपका एमटेक का पेपर चल रहा है तो कोर्स में आपको क्या लिखना है, एमटेक। अब ये सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है तो क्या आप लिखेंगे, सेकेंड ब्रांच। जो भी ब्रांच आपका है वो आप लिखेंगे। सपोज़ थर्मल है तो आप लिख सकते हैं इसमें थर्मल। सब्जेक्ट नेम सपोज़ है आपका थर्मोडायनेमिक्स। सब्जेक्ट कोड, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है उसको आपको यहाँ पर लिखना है 1112134220। जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है 10 डिजिट्स का उसको आपको लिखना है। जो भी आपका ईमेल आईडी वो आपका ईमेल आईडी लिखना है। जो भी आपका सिग्नेचर यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। तो इन सारे ये जो फॉर्मेट पेज है, फर्स्ट पेज है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना है। और इसमें जो भी आप जानकारी भरेंगे वो क्लियर होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, जानकारी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट भी होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी आंसर शीट चेक होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।